अरे राम राम ताऊ, राम राम। अरे बस बढ़िया बढ़िया, अच्छा किया। पधारो पधारो। राम राम ताऊ, राम राम। पधारो पधारो पधारो। अरे मैयत पर नहीं, तुम्हारे बाप का ब्याह है, नाचो। बिट्टू जी, अरे बिट्टू जी सुनो तो, बिट्टू जी सुनो सुनो। बिट्टू जी, अरे पधारो भी, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है तो निकला जाए ससुरे, रुका। और क्या माँ और जीजी आई नहीं है? तुम तो जानते हो ये ससुरी जनानियाँ कितना टाइम लगाती है मेकअप सेकअप रेडी। तुम्हारे घर तो तीन जनानियाँ हैं। नाचना तो हमका ससुर जी, अब नाच। हमारी भी तो शादी करा दे। एक साली है ना, साली आगे घर वाली होती है, बस तेरा हमारा हक है। दूर भाभी जी प्रणाम, भाभी जी प्रणाम। जा 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 जा। क्या हो गया? अरे ये मैम में वो क्या कर रही है? अब बोलेगी भी कुछ? मैं कह रही थी कि क्या ये शादी जरूरी है? अभी भी देर नहीं हुई है, फेरे तक नहीं पड़े हैं। किसी भी तरह से शादी रोक दीजिए। पगला गई ये क्या? सज्जन ससुरे, हमारे प्यारे सज्जन ससुरे, दाढ़ी सफेद हो गई तेरी, पर मंद बुद्धि में ये समझ ना आया आज तक कि औरत को चुप कैसे कराया जाता है। हमसे सीख। जो औरत बीच में बोले तो सीधे पहले एक लात समझे, जब फिर आंख दिखाएगी फिर झापड़ दो। छोड़ दीजिए इन्हें। अरे छोड़ देंगे, इसे नहीं लेने आया है, इसे छोड़ देंगे। हाँ तेरी बेटी लेने आया हूँ ये। और अगर फिर भी ना माने तो एक और कस के झापड़। मैं ब्याह करने को तैयार हूँ ना। ये सब बखेड़ा क्यों खड़ा कर रखा है? ब्याह करना है तो अंदर आ जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। संपदा बिट्टू से शादी करने के लिए क्यों तैयार हुई? कोई भी लड़की ऐसे गुंडे से अपनी रजामंदी से तो शादी नहीं कर सकती, जिसके मन में ना तो उस लड़की के लिए सम्मान हो, ना ही उसके माता पिता के लिए। क्यों संपदा की माँ इस शादी को रोकने की जिद कर रही थी? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी सज्जन की कि वो अपनी बेटी की शादी बिट्टू के साथ करने को तैयार हो गए थे? आइए ढूंढते हैं इन सारे सवालों के जवाब। अरे संपदा, कब आई तू रोहतक से? कल ही आई थी रोहतक से। एग्जाम खत्म हो गया है ना, तब सोच रही हूँ यहीं से पढ़ाई करूंगी। ये अच्छा किया तूने। पर एक बात बता, स्कूल खत्म होने के बाद तू मामा के यहाँ रहने चली गई, फिर याद नहीं आई तुझे हमारे यहाँ? अरे यार तुम सबकी बहुत आई थी, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है ना। और चाट कैसी लगी? खाओ ना तुम लोग। खा लो इसी बहाने। हमेशा 8-10 दिन ब्याज लेट देना आदत बन गई है तेरी, रामदीन है। खत्म कर दे ये आदत। ये कौन है? ये तो बिट्टू धनवा है, गुंडा है, ब्याज से पैसा देता है और अब वसूलना है। ऐसे पैसे चल रहा निकाल पैसे। टाइम पे ले लिया कर इससे। देना रे पैसे। वो देख सीधा मुंह बना के खड़ा, उससे भी लेने ले। आओ जी। सज्जन सिंह, बिट्टू जी क्या हुआ? बिट्टू जी क्या हुआ? ये लोग मेरे पापा को क्यों मार रहे हैं? मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी, समझा? एक बात नहीं सुननी। आज सज्जन सिंह पापा सच संपदा, तेरे बिना गांव बड़ा सूना सूना लग रहा था। छुट्टियों के लिए आई है कि आ गई है? उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। कोई ढंग का काम नहीं कर सकते? लोगों को मारना पीटना, उन्हें दबाना, उन्हें सताना, इसके अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं है?
इसी में मजा आता है तुम्हें? अरे तेरे टट्टन, शहर में किस चक्की का आटा खा रही थी संपदा? तेरी जबान भी साफ हो गई है, हाँ? एक बात जान ले संपदा, सिर्फ तेरे कहने पर छोड़ दिया तेरे पापा। एक पप्पी तो दे दे। एक पप्पी, हाँ दे दे, मार्केट ओपन में एक पप्पी। घर चलो पापा, चलो। सुन छोड़ी, तू जा। नहीं पापा, जा, समझी ना? समझ गई ना पापा क्या कह रहे हैं। जा, पापा की चिंता ना कर और माँ को जाकर कुछ ना कहना, मेरा पापा सही है। और एक चीज याद रख ले, सिर्फ तेरी वजह से 1 महीने का ब्याज भी माफ तेरे पापा का। बड़ी प्यारी है बेटी। संपदा की माँ आ गए आप? अरे ये क्या हुआ आपको? उसका मतलब रोटी बढ़ गई मेरी। जी वो बन रही है अभी। इतनी बार कहा है तुझसे कि जब मैं घर पहुंचूं तो थाली तैयार रहनी चाहिए। कि समझ में ना आती तुझे? तू क्या देख रही डिब्बे फाड़ के? क्या रोटी लेके आ मेरे लिए। नानी में क्या कह रहे हो? जा, तू कहाँ जा रही है? पहले क्यों नहीं बताया मुझे अम्मा? क्यों सहती हो इतना और कब तक सहोगी? बाप है तेरा और मेरे कसम कहना तो पड़ेगा ही ना। गलत है अम्मा, रोज रोज इतना पिटना। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जवाब देने से बात बढ़ती है। तेरे ताऊ और मामा भी आए थे इन्हें समझाने के लिए, पर उनकी भी नहीं सुनी इन्होंने। पापा जानवर हो गए अम्मा, या तो रिपोर्ट लिखा दो इनके खिलाफ, तो छोड़ दो इनकी गालियों के साथ। शहर में पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया है तेरा, हाँ? अपने बाप के खिलाफ रपट लिखवाने के लिए कह रही है तू? अपने कसम को छोड़ने के लिए बोल रही है तू? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म आती है अम्मा कि मेरा बाप ऐसा है, और तुम पे दया आती है मुझे। ज्यादा जबान ना चला, जो भी है वो उनके और मेरे बीच है। तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने की जरूरत तुम्हें है अम्मा। अगर तुमने पहले कुछ बोला होता तो आज ही नौबत ना आती। बस, छोरी की जात है, अपने औकात में रहा कर। जब तेरा ब्याह होगा ना तब समझ में आएगा। कॉलेज में पढ़ के लेक्चर देना आसान है, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं होती है जैसे तू सोचती है। औरत को हर हाल में अपने पति के साथ होना पड़ता है। वो हाथ भी उठाए तो देना पड़ता है। बड़ी आई मुझे सिखाने। इन्हें भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जीनी है। अरे कैसे बताऊं इन्हें कि शादी साथ साथ चलने का नाम है, एक दूसरे से दबने दबाने का नहीं। कहता हूँ बाहर हो जा। हाथ नहीं लगाना तू मुझे, वरना हाथ नहीं लाते बात करूंगा। चल यार। अरे एक दे गिरा क्या तू? ये मैं नहीं चाह रहा ना, दारू से करेगा यार ना। ससुरा कंगला तूने। मैं दे रहा हूँ पैसे तेरे को। निकल तू यहाँ से। कंगला किसको बोलता है? तेरे जैसे 36 को खरीद लूंगा। कौन? बिट्टू जी, राम राम। एक क्वार्टर मांगे, क्वार्टर नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सज्जन सिंह, काफी देर से देख रहा हूँ तेरा तमाशा। बिट्टू जी, रामपाल। जी भैया। सज्जन सिंह जितनी दारू पीना चाहे उसे पिला दे, पैसे मैं दूंगा। जी 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 भैया। खुश? बिट्टू जी। और सज्जन सिंह बहुत दिनों बाद हैं। बिट्टू जी मेरे साथ एक छोड़ा तो क्यों नहीं? लड़ाई मोटर लेके आ। बताया नहीं तूने? बड़ी बेटी लौट आई तेरी। बिट्टू जी पढ़ाई करने शहर गई थी, अभी घर लौट के आई है छुट्टी में। हाँ पता है।
लाओ एक और। मैं ना छोटी मोटी बात का बुरा नहीं मानता बिट्टू जी। संभालो संभालो सज्जन, गिर जाओगे। ये मैं बुरा मान दूंगा, संभालो। आओ बैठो, पधारो, आओ यहाँ पर पधारो, बैठो। भाभी जी और जी क्या तो थाली लगा के लेके आप पटाख पे सुनाई नहीं दे रहा कि थाली लगा, बिट्टू जी आए हैं घर में। न्यू समझ ले, सुदामा के घर में साक्षात भगवान किशन पधारे हैं। अरे सत्कार नहीं करेगी कि बिट्टू जी का? बिट्टू जी हाँ, एक पैक बनाओ छोटा सा। अरे नहीं नहीं, चाय बनवा दो। क्या फिर चाय बना दो। अरे खड़ी खड़ी क्या देख, जाके चाय बना के ला। अरे चल जा। बिट्टू जी मैं नहीं हूँ। घर में औरतों के सामने नहीं पीता। ठीक बिट्टू जी। हाँ चाय ही सही है। मैं यूँ कह रहा था कि जो मेहमान होता है, दोनों बेटियां नहीं दिखाई दे रही तुम्हारी सज्जन। सो गई होंगी, रात बहुत होगी ना। अच्छा, मैं यूँ कह रहा था कि घर में आया मेहमान ना भगवान जैसा होता है हमारे लिए। एक छोटा पैक बनवाऊं? अरे नहीं सज्जन, चाय कह दिए। आप ऐसे भाभी जी क्या जरूरत है आपको चाय बनाने की है? तो उसे सेवा करनी चाहिए आपकी। क्यों? बड़ी बेटी संपदा, दूसरी आनंदी। आनंदी को भी नहीं देखा, काफी समय हो गया। सोचा था यहाँ आ रहे सज्जन जी के घर, सारे परिवार से मिल लेंगे, पर अरे ये क्या बोल रहे हो? चल जा, दोनों छोरी ने बुला के ला। अरे जा, बिट्टू जी आए हैं, नमस्ते करने को बोल। चल जाना। बिट्टू जी हाँ। एक छोटा पैक। नहीं नहीं, वो बच्चियों से मिल लेता, चाय आ जाएगी। आओ आओ छोरी। संपदा आंधी। हाँ हाँ जानते हैं। तू संपदा दोपहर की बात रखी हुई है क्या अभी तक मन में? और दोपहर को जरा दिमाग गर्म था। बड़ा सज्जन इंसान हूँ मैं, बिल्कुल तुम्हारे पिताजी के नाम की तरह हूँ कि नहीं सज्जन इंसान? बता। बिल्कुल ठीक कहा बिट्टू जी। इसीलिए तुम्हारा महीने का कर्जा छोड़ दिया। माफ किया, माफ। हाँ माफ किया। सिर्फ तेरे कहने पर मैंने तेरे पिताजी का ब्याज माफ कर दिया। थैंक यू नहीं बोलेगी? थैंक यू बोल। अरे थैंक यू बोलना। थैंक यू। बिट्टू जी थैंक यू। वेलकम। दीदी, वो गुंडा क्यों आया था यहाँ पर? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसे घूर घूर कर देख रहा था हमें। गलती तो पापा की है ना, किसी के भी मुंह लग जाते हैं। तू रो मत आनंदी, मैं हूं ना, सब ठीक है। सो जा, रो नहीं। आनंदी के मन में उठा सवाल जायज था। बिट्टू उसके घर क्यों आया? जो बिट्टू दोपहर को उसके पिता को पीट रहा था, वो शाम होते ही उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। उसे घर छोड़ने आया और घर पर सबको अपने भले आदमी होने की सफाई देने लगा। क्यों? आखिर उसे सज्जन के घर पर अपनी सफाई देने की क्या जरूरत थी? कुछ दिनों बाद ही आनंदी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। संपदा, आओ, अपनी जीप में छोड़ देता हूँ। साथ चलो ना मेरे, मजा आएगा। लॉन्ग वाली ड्राइव, चलो ना। हेलो, बिट्टू बोल रहा हूँ। आज दिन भर दिखी नहीं, तबीयत खराब तो नहीं? जो है तो दवाई पहुंचा दूँ।
आते हैं? क्यों पीछा करते रहते हो मेरा? क्यों फोन करते रहते हो मुझे? देखो मुझे अकेला छोड़ दो। और जो मैं ये कहूँ कि तुझे अकेला छोड़ने का मन ही नहीं है मेरा, तो 4 साल इंतजार किया है मैंने तेरा संपदा। अब 4 साल बाद लौट कर आई है तू, इंतजार कर रहा हूँ मैं, और छोड़ के चले जाऊँ गलत हो गया ना? देख, गलत तब होगा तो मैं पुलिस के पास चली जाऊँ। अरे ये टशन, हम तेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तू हम दोनों के बीच में दुश्मनी घोली जा रही है, दुश्मनी घोली जा रही है। तो जैसे गुंडे मवाली के संग दोस्ती करे मेरी जुत्ती, समझा? चल निकल यहाँ से। इंसल्ट करके बिट्टू भैया, इतना सही क्यों रहे हो? मन करता तो उठा लेते उस ससुरी को, जुत्ती जैसे हालत हो जाएगी उसकी। नहीं खिचड़ू नहीं, ऐसा करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। इसके लिए तो मैंने कुछ और सोचा है। अम्मा जी, सज्जन सिंह और वहां खड़ी उसकी बीवी और छोटी बेटी आनंदी और बीच में खड़ी संपदा। बैठो। बैठ जा ना, अम्मा जी कह रही बैठ जा। बैठो बैठो। क्या हो गया बिट्टू भैया, कोई गलती होगी हमारे से? सज्जन सिंह बैठ तो जा, पहले बैठ तो जा सज्जन सिंह। देख भाई, आज मैंने तुझे यहाँ परिवार समेत इसलिए बुलाया है ताकि मेरी अम्मा जी अपनी बहू संपदा को देख तो ले। मैं नहीं करूंगी शादी। रे छोरी, तुझसे किसी ने पूछा? दान बिट्टू जी। सज्जन सिंह, 1 लाख रुपए का उधार है तेरा, 1 लाख रुपए का, और तो अच्छी तरह जाने है तेरी औकात नहीं है इस जिंदगी में तू उधार चुका ले, समझाना? एहसान कर रहे हैं तेरे पर। 1 लाख की जगह अपनी बेटी की शादी हमसे करवा दे, और बेटी की शादी की चिंता भी हट जाएगी ना तेरे सर से, हटेगी कि नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? बेटी है, कोई गाय बकरी तो नहीं कि कर्ज के बदले? गाय जगह मुंह केवल खाण के लिए खोला जावे, वरना हमेशा के लिए बंद हो जावे। इट जाओ तुम लोग, शादी का मुहूर्त निकलवा के बता देंगे। अरे गलत क्या है इस शादी में? एक न एक दिन तो शादी करनी है ना। अपने शराब के कर्जे के लिए बेटी को बेच देगा? समझ ना आती तुझे? जो ये ब्याह ना हुआ ना तो हम सबको बिट्टू सड़क पे ला देगा। अरे शुक्र कर कि तेरी छोरी से ब्याह कर रहा है, जो उठा के ले जाता और मौज मजा करके फेंक देता तो क्या कर लेते हम? देख बेटा, तू ना ये ब्याह कर ले। देख तुझे हमने पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब तू ना देख हम पर एक एहसान कर। देख बात कर्जे की नहीं है, ये हम सबकी जान की बात है। माँ बाप बेटी का घर बसाते हैं, आज तू ना अपने माँ बाप का ये घर बचा ले। शादी करना जरूरी है,
भी तो सकते हैं। अरे चुप कर तू। जब बोलेगी गोबर ही बोलेगी। अरे निकल गए गांव से, कहीं चले भी गए तो सोचा है तूने खाएंगे पिएंगे क्या? कहाँ रहेंगे? बस अब मैंने बोल दिया, अब कोई भी नहीं बोलेगा। ये ब्याह होके रहेगा, समझ गए तुम लोग? अम्मा, तो मेरा ब्याह होने देगी? अम्मा, इससे तो अच्छा होता कि तुम लाखों लड़कियों की तरह हमें भी पैदा होते ही मार देती। मेरी बात मानो, हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से। मैं, आप और अम्मा। फिर पापा और बिट्टू हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं आनंदी, एक बात तो पापा ने ठीक कही कि मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। माँ बाप बच्चों का घर बसाते हैं और आज बच्चों को माँ बाप का घर बचाना है। अभी बच्चों का क्या माँ बाप को भुगतना पड़ता है, लेकिन आज अपने बाप का किया मैं भुगतूंगी। पर जीजी, जब उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों करती हो उनकी परवाह? नहीं करती हूँ मैं उनकी परवाह, मैं तेरी और माँ की परवाह करती हूँ। मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। आनंदी बिल्कुल सही कह रही थी। संपदा को अपने पिता सज्जन का विरोध करना चाहिए, लेकिन संपदा को लगा कि उसके इस बलिदान से उसका परिवार बच जाएगा, और उसका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये ना तो त्याग था ना बलिदान, ये तो सिर्फ गुनाहगारों के साथ समझौता था। संपदा के एक गलत फैसले ने उसके जीवन, उसके अरमानों, उसके भविष्य सभी को उलझा कर रख दिया। अरे मैयत पर नहीं, तुम्हारे बाप का ब्याह है। नाचो! बिट्टू जी सुनो तो, बिट्टू जी सुनो। बिट्टू जी, अरे पधारो भी, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है तो निकला जाए ससुरे, रुका। और क्या माँ और जीजी आई नहीं है? तुम तो जानते हो ये ससुरी जनानियां कितना टाइम लगाती है मेकअप सेकअप रेडी। तुम्हारे घर तो 3 जनानियां हैं। नाचने दो हमका ससुरे जी, अब नाच। हमारी भी तो शादी करा दे। एक साली है ना, साली आगे घर वाली होती है, उस पर तेरा हमारा हक है। दूर भाभी जी प्रणाम, भाभी जी प्रणाम। जा 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 जा। क्या हो गया? अरे ये मैम में वो क्या कर रही है? अब बोलेगी भी कुछ? मैं कह रही थी कि क्या ये शादी जरूरी है? अभी भी देर नहीं हुई है, फेरे तक नहीं पड़े हैं। किसी भी तरह से शादी रोक दीजिए। पगला गई ये क्या? सज्जन ससुरे, हमारे प्यारे सज्जन ससुरे, दाढ़ी सफेद हो गई तेरी, पर मंद बुद्धि में ये समझ ना आया आज तक कि औरत को चुप कैसे कराया जाता है। हमसे सीख। जो औरत बीच में बोले तो सीधे पहले एक लात समझे, जब फिर आंख दिखाएगी फिर झापा। छोड़ दीजिए इन्हें। अरे छोड़ देंगे, इसे नहीं लेने आया है, इसे छोड़ देंगे। हाँ, तेरी बेटी लेने आया हम, समझे। और अगर फिर भी ना माने तो एक और कष्ट। मैं ब्याह करने को तैयार हूँ ना। ये सब बखेड़ा क्यों खड़ा कर रखा है? ब्याह करना है तो अंदर आ जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है।
खूबसूरत तो गजब हो तुम संपदा, और इतना इंतजार करवा के तुम्हारी खूबसूरती और गजब कर दिया। कोई बात तो है तुझमें जो तुझे मैं ब्याह कर लाया। जो चाहता तो उठा के 2-4 दिन में मौज मस्ती लेके फेंक देता, पर नहीं, और जबरदस्ती में वो मजा कहाँ जो रजामंदी में है। क्यों संपदा? संपदा, क्या परेशानी क्या तेरी? बड़ी हूर परी समझ रही है अपने आप को। दिखाऊं मैं अपना हरामीपना? दिखाऊं? तो तूने अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिया तो मैं भी शुरू कर दूं अपना हरामीपना दिखाना। नहीं चाहिए हमें नाश्ता। कहाँ जा रहा तुमको? मन मर गया, मन नहीं है नाश्ता करने का, कुछ भी करने का मन नहीं है हमारा। तेरा मर्द है, बावला हो गया है, तखावे ना पीवे है। तेरी जरा भी लाज ना आवे है? देख, अपने मर्द को खुश करने कोई मुश्किल काम ना है। बहुत बड़ी गलती करती इसने जो तुझसे शादी कर ली। कैसे नहीं देगा प्याज के पैसे? वो बावड़ी बूझ है क्या? ले लूंगा, अगर नहीं दिया तो मार दूंगा उसे। जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। इज्जत है मेरे भाई की, पता है ना? और अगर किसी ने तुझे इस तरह से देख लिया ना तो क्या नाम रह जाएगा उसका? अरे बहू है तू इस घर की, साज श्रृंगार किया कर, समझी ना? पता नहीं लाश की तरह पड़ी रहती है। अरे देख चुड़ैल, खुद को देख, लकवा मार गया क्या तेरा मुंह? पता नहीं क्या देख लिया भैया ने इसमें। देख खुद को देख। लाश की लाश। क्या परेशानी क्या है तेरी? है क्या क्या परेशानी है? रानियों का जीवन मिला तुझे, रानियों का, लेकिन तू अंधी है, अंधी लाश। क्या चाहिए क्या तुझे? हैं? पैसे पैसे चाहिए तुझे? लाश खरीद के ये ले पैसे, और पैसे चाहिए? जानती है मेरे पास और क्या क्या है? जानती है तू? और दिखाता तू, और दिखाता तू। जानती है? तो जाने है क्या क्या है मेरे पास? पैसा चाहिए ना तुझे? पैसा? ये देख, ये सब बिट्टू का है, सब। ये प्रॉपर्टी के पेपर, सारी प्रॉपर्टी, गहने, पैसे, सब कुछ मेरा है, तेरा है। लेकिन तू लाश बन के रह गई है। खुश रह तू।
बिट्टू के सर पर जुनून सवार था किसी भी कीमत पर संपदा को हासिल करने की। जाहिर है जब संपदा की उससे शादी करा दी गई तो बिट्टू बेहद खुश हुआ। संपदा उसके लिए उसकी जीत की निशानी थी, पर वो ये भूल गया था कि वो संपदा को खुद से शादी करने के लिए मजबूर तो कर सकता था, पर प्यार करने के लिए नहीं, क्योंकि दिल खरीदे और बेचे नहीं जाते। धीरे धीरे बिट्टू को एहसास होने लगा कि दरअसल उसकी जीत नहीं, उसकी हार हुई थी। और बिट्टू जैसे लोगों को अपनी हार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होती थी। जिंदगी बर्बाद कर दी बिट्टू की, जिंदगी बर्बाद। बिट्टू की बीवी लाश बन के बैठी है घर पे, लाश। सही कहता था खिचड़ू, इसे 2-4 दिन उठाकर मजे लेकर फेंक देना चाहिए था। शादी करने की क्या जरूरत थी? बिट्टू से पंगा लेकर गलत किया है तूने। बड़ा कुत्ता दिमाग है बिट्टू तुम्हारा। चल बहुत देख ली चिड़िया खिड़की के बाहर, चल मैं जाना तेरे। पूछेगी नहीं क्यों जाना है? अब तू तो बन गई है लाश, किसी काम के नहीं है मेरे। तेरा बाप का कर्जा माफ किया था ये सोच के कि तू चुका देगी, पर तू तो बन गई लाश। कर्जा तो वसूल करना पड़ेगा, अब तू नहीं चुकाएगी तो किसी और को चुकाना पड़ेगा। सौतन लाऊंगा तेरी, जान दिया कौन है तेरी सौतन? तेरी बहन को सुलाऊंगा अपने बिस्तर पर। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सबके। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करो। जान आ गई लाश में, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे भी अरमान थे, तू नहीं तो तेरी बहन से ही, तेरी बहन को बनाऊंगा तेरी सौतन। वाह, तुम मेरी बहन के साथ कुछ नहीं करो, बोलो कुछ नहीं करोगे मेरी बहन के साथ। छोड़ दो मेरी बहन, मुझसे कुछ नहीं करो। ना बिट्टू, ऐसा ना कर। संपदा से तुम्हारा ब्याह हुआ है। आनंदी तुझे बहुत छोटी है। बहुत छोटी है मोटी है, सब छोड़ो भाभी जी। कहावत नहीं सुनी है क्या? साली आधी घर वाली होती है। वो तो सुनिए ना भाभी जी, बस अपना आधा हिस्सा चाहिए हमें, बाकी का। ये सज्जन सिंह मर्द होना, हाँ मर्द होना, मर्दों की इच्छाएं समझता हूँ। मेरे में इच्छाएं हैं सज्जन सिंह। ये तेरी बेटी मुझे खुश नहीं रख पा रही, छोटी बेटी का ब्याह करा जाए हमसे। अरे लेवल से सोचना, लेवल से सोच। दोनों बेटी की शादी की चिंता खत्म, छोटी बेटी भी गई, ब्याह गई है। 3 मिनट है तुम लोगों के पास। ब्याह कब करना है? मुहूर्त, शगुन, हिसाब। हम बाहर खड़े हवा खा रहे हैं। 3 मिनट है तुम्हारे पास, बता दो हमको सज्जन। दीदी,
दीदी प्लीज कुछ करो। आपने मुझे कहा था कि ये सब कुछ नहीं होगा मेरे साथ, मैं इन सबसे दूर रहूंगी। दीदी प्लीज कुछ करो, मुझे शादी नहीं करनी है। क्या आप मुझे अपनी सौतन बना के रखोगे? क्या आप इस राक्षस को मुझे ले जाने दोगे? दीदी कुछ कहो ना प्लीज दीदी। आनंदी, हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। बेहद हैरानी की बात, जिस बहन को बचाने के लिए संपदा ने यह शादी की थी, आज ये जानकर कि उसी बहन का जीवन तबाह होने वाला है, संपदा खामोश बैठी थी। क्या संपदा बिल्कुल ही संवेदनहीन हो चुकी थी? क्या वो एक ऐसी जिंदा लाश बन चुकी थी जिस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था? पुलिस? बिट्टू, पुलिस? अरे छोड़ पुलिस को, अंदर देख, संपदा ने ना कुछ कर लिया। अशुभ दिन भी अशुभ कर रही है। चल तू जरा देख तो सही रहेगी। चल चल, अच्छा हुआ जिंदा है तू। नीचे पुलिस खड़ी देख, मुझे तो ऐसा लगा कि आज तेरे साथ सुहागरा तो नहीं, तेरी चिता जलानी पड़ेगी आज मुझे। पुलिस क्यों आई हुई है नीचे? मैंने बुलाया है। एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार करने आया है बिट्टू धनोवा। देख, पहले तो हमारे पास तेरे खिलाफ सबूत नहीं थे, लेकिन इस मामले में तू तो गया अंदर। देखो इंस्पेक्टर, यहीं ले दे के रफा दफा कर देते हैं बात। बात ये है, मैं संपदा के पापा से ही बढ़वा दूंगा कि मेरी संपदा से कभी शादी हुई नहीं, बात खत्म है। आप बताओ कितना चाहिए? 1 लाख, 2 लाख कर लो, सलाह मशवरा कर लो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने से बात नहीं बनेगी। तो कितना चाहिए? 5, 7? देख बिट्टू, जैसे कि तेरे गांव में हर कोई तेरे से कर्ज नहीं लेता ना, ऐसे ही पुलिस महकमे में हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता। और एक बात इंस्पेक्टर साहब, घर की तलाशी में आपको और बाकी के सबूत भी मिल जाएंगे, जैसे कैश, बेनामी जायदाद के कागज, गैरकानूनी कर्जे के कागज और भी बहुत कुछ। इन्होंने खुद दिखाया था मुझे। इसकी कमरे में एक गुप्त तिजोरी है, इसमें सब इसने संभाल के रखा है। ये देख, ये सब बिट्टू का है। गिरफ्तार करो इसे भी। मैंने क्या किया भैया? तन्ने क्या किया है? अपने बेटे का इलीगल कामों में उसका साथ दिया है, उसकी दूसरी शादी करवाई है, घरेलू हिंसा। खुदा, ये सब क्या है? अम्मा, मैंने तुमसे कहा था ना एक दिन, तुम्हें याद है? मैंने कहा था कि पापा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दो। तुमने कहा था कि औरत को सब कुछ सहना पड़ता है। मैंने नहीं सहा अम्मा। जिस दिन इसने आनंदी से ब्याह करने की बात की थी, उसी दिन मैंने पुलिस को फोन किया था। सर, आप बिट्टू धनोवा को जानते हैं? जी, मैं उनकी बीवी संपदा बोल रही हूँ। उन्होंने कहा था कि इसे अभी वो पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। मुझे आनंदी की शादी तक इंतजार करना होगा, जिससे कि वो इसे रंगे हाथों पकड़ पाए। इसीलिए मैंने इस शादी का कोई विरोध नहीं किया था, ना यहाँ ना अपने घर। इसीलिए मैंने आनंदी से कहा था, आनंदी, हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरे साथ ब्याह करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने। तुझे उठा के 2-4 दिन घुमा के
वक्त देना चाहिए था, तेरे साथ। ये करना चाहिए था ना? तेरे साथ ये तब करना चाहिए था जब तूने औरत को अपनी पैरों की जूती समझा था ना। तब अगर तेरे संग ये किया होता तो आज तू इतना बड़ा जानवर ना बनता। तू जैसे जानवर के संग ऐसे ही पेश आना चाहिए। ले चलो इनको। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों शादियों को जबरदस्ती कराने में मेरे पापा भी गुनहगार हैं। इन्होंने भी बहुत घरेलू हिंसा की। लेके जाइए इन्हें भी, मैं दूंगी इनके खिलाफ गवाह। इंस्पेक्टर, लो इनको भी। नहीं मैं बेटी, अरे छोड़ो मन्नी। दीदी, मैंने तुम पर हाथ उठाया पर फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने तुझसे कहा था ना आनंदी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने तुझे कुछ नहीं होने दिया। सबको लग रहा था कि संपदा को अब अपने परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है, लेकिन जिस संपदा ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपना जीवन तबाह कर लिया, उसे ये कैसे मंजूर होता कि उसकी छोटी बहन का भी वही हश्र हो। और इसीलिए उसने कड़ा कदम उठाया। अपने इस साहस के लिए संपदा बधाई की हकदार है। काश कि उसने अन्याय के खिलाफ ये साहस अपनी शादी के वक्त दिखाया होता तो उसे ये बुरा दिन देखना ही नहीं पड़ता। सज्जन जैसे पिता के खिलाफ उसका खड़ा होना जायज है। कर्ज के लिए अपनी बेटी को बेच देना अनैतिक ही नहीं, कानूनन जुर्म। बिट्टू पर संपदा और आनंदी को शादी के लिए मजबूर करने के लिए आईपीसी की धारा 366, जबरन पैसा वसूली के लिए धारा 383 और शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और रिश्वत देने के लिए आईपीसी की धारा 116 के तहत मुकदमा चला और उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। बिट्टू के गैरकानूनी कामों में उसका साथ देने के लिए उसकी मां को भी जेल की हवा खानी पड़ी। सज्जन को अपनी बालिग बेटी संपदा को बेचने के लिए आईपीसी की धारा 370 और नाबालिग बेटी आनंदी को बेचने के लिए आईपीसी की धारा 373 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन सबको तो सजा मिल गई, लेकिन हमारे बीच आज भी ना जाने कितने बिट्टू और सज्जन मौजूद हैं। इसीलिए जो कदम संपदा ने उठाया वो हम सबको उठाने की जरूरत है, ताकि हर नारी को मिले एक भयमुक्त समाज और सम्मानजनक जीवन। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।